नमस्कार, मैं हूं निजामुद्दीन अंसारी और आज हम लोग खड़े हैं दुमका पाकुड़ का जो मुख्य मार्ग है काठीकुंड के पास। सबसे पहले रोड दिखाइए, ये रोड है, वहाँ से आगे पीछे दोनों साइड रोड दिखाइए। जो गाड़ियाँ आ रही है उस साइड भी दिखाइए, आगे तरफ भी दिखाइए, चारों तरफ जो गाड़ियाँ आ रही हैं। तो ये है मुख्य मार्ग और कोयले की गाड़ियाँ चल रही है। और आज हम लोग कोयले की नगरी या कि काले हीरे की नगरी कह सकते हैं। और क्यों ऐसा कर रहे हैं, सबसे पहले कैमरामैन से बताना चाहेंगे कि ये दिखाइए, ये देखिए ये क्या है। ये है कोयला। ये कोयला आया कहाँ से और इस तरह से जो है दिखाइए कोयला को। पहले ये जो है बड़े बड़े मिक़दार में कोयला गिरा था और गाड़ी चलने के बाद जो है ये छोटा हो गया। और यहाँ पे भी दिखाइए इस तरह का कोयला, देखिए ये जो है इस तरह का कोयला जो है गिर रहा है, कहाँ से गिर रहा है। और इस तरह से अगर आप जूम करके दिखाइएगा, गुंडी हो चुका है। तो काफ़ी मात्रा में जो है कोयला जो गिरा हुआ है, देखिए एक एक टुकड़ा इस तरह का है, इस तरह का टुकड़ा है। बड़े बड़े टुकड़े थे लेकिन गाड़ी इस पर चलने के कारण छोटा हो गए। आखिर ये गिरा कहाँ है, जानकारी के लिए बता दें कि जो कोयले की गाड़ियाँ हैं अमरापाड़ा से लेकर आपका दुमका जो यार्ड है, दुमका जो रेलवे स्टेशन है, जो वहाँ पे जो है जाके कोयले की गाड़ियाँ वहाँ जाती है और वहाँ पे डंप होता है। और इस तरह की जो है, इस तरह का जो कोयला है, थोड़ा आगे आ जाइए और दिखाते जाइए। इस तरह की जो कोयला गिर रहा है, तो क्यों गिर रहा है, जानकारी के मुताबिक सूत्रों की माने तो ये जो कोयला गिर रहा है तो कहीं ना कहीं ओवरलोड होगा गाड़ियाँ से, तभी इस तरह की कोयला गिरता होगा। क्योंकि ओवरलोड अगर नहीं रहेगा तो कोयला गिरने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अब बताइए, जब कोयले की लेकर आता है तो कोयला को जो है ढाँप दिया जाता है, वो ढाँपने के बाद भी कोयला गिर रहा है। और सूत्रों की माने तो ख़ास करके जो रात होती है उसमें रात में जो है बहुत ज़्यादा ओवरलोड कोयले की गाड़ियाँ चलती है, जिसके कारण जो है इस तरह की कोयला गिरता है, ऐसे लोगों का कहना है। ऐसे सूत्रों से जानकारी हमें मिल रही है। और थोड़ा आगे आ जाइए, जहाँ भी आप देखिएगा बहुत सारा कोयला जो है, यहाँ इस तरह के भी कोयले हैं। ये कोयला जो है गिर चुका है। अगर मान लिया जाए ये कोयला जो है अगर किसी इंसान के सर पे गिरे, मान लिया जाए कोयले की गाड़ियाँ कम से कम 400 से 500 लगभग जानकारी जहाँ तक है कि 400 से 500 जो है कोयले की गाड़ियाँ चलती है और उन गाड़ियों से जो है ये कोयला गिरा है। ऐसा तो कि किसी को क्या मतलब है कि घर से ला के फेंक देंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जाहिर सी बात है ये जो कोयला की गाड़ी चलती है उन्हीं सब से गिरा है। हालांकि लोग कैमरे के सामने बोलना नहीं चाहते, लेकिन दबी ज़बान से बोलते हैं कि ये सब जो कोयला गिरा हुआ है, ये सब कोयले की जो गाड़ियाँ जा रही हैं ओवर स्पीड से, उन गाड़ियों से गिरता है। और ओवरलोड जो होता है सरकार की नज़र में दो तरह का होता है। सरकार जो अंडरलोड होता है, यानी जो वज़न होता है, वो वज़न के हिसाब से अगर गाड़ियाँ रहती है तो अंडरलोड होता है, और वज़न से बाहर होती है तो ओवर होता है। लेकिन जो हमारे आम पब्लिक के लिए, आम लोगों के लिए जो ओवरलोड हम लोग समझते हैं, वो ओवरलोड जो कोयले की गाड़ियाँ डाला के ऊपर जो दिखता है उसी को ओवरलोड हम लोग समझते हैं। क्योंकि वज़न तो अधिकारी पर अधिकारी ही, कोई जहाँ कांटा होता है वहाँ करवाएंगे, लेकिन लोग जो देखते हैं वो ओवरलोड सिर्फ डाला के ऊपर से ही देखता है। और जो वज़न होता है, जो ओवरलोड ज़्यादा कैपेसिटी में, जितना उसका कैपेसिटी ले जाने का है उससे ज़्यादा अगर मात्रा में होता है तो उससे क्या होता है, रोड ख़राब होता है और टैक्स की चोरी होती है, जो भी हो। लेकिन अगर ये कोयला, अगर ये जो सामने कोयला आपको दिख रहा है, इस तरह का कोयला अगर ओवरलोड होता है तो डायरेक्ट पब्लिक को जो है ऐसे अगर गिरेगा किसी के माथा में तो जाहिर सी बात है दुर्घटनाएँ होगी, उस इंसान की मौत भी हो सकती है। और जब इन गाड़ियों में ख़ास करके बाइक जो चलता है तो अनबैलेंस होती है, और अनबैलेंस होने के कारण दुर्घटनाएं होती है। तो कहीं ना कहीं जो डाला के ऊपर से जाता है जो कोयला, अगर डाला के ऊपर से कोयला जाता है उसके बावजूद भी अगर वज़न कम है, अंडरलोड है वज़न के हिसाब से, तो भी कहीं ना कहीं पब्लिक के लिए, आम लोगों के लिए नुकसान है। इसलिए कम से कम जो कोयला कंपनियाँ हैं, जो कोयला की गाड़ियाँ हैं, जो कोयला के मालिक हैं, उसको चाहिए कि इन सब पर कंट्रोल करें। और इस तरह की जो है ओवरलोड कोयला की जो खबरें कई बार चला चुके हैं, कई बार चल चुका है, इसके बावजूद जो है इस तरह की हो रही है। और कभी कभी देखा जाता है कि लोगों की भी जान चली जाती है। यही दुमका पाकुड़ मुख्य मार्ग में दर्जनों ऐसे लोग हैं जिसका जो है ज़िंदगी चली गई, किसी का पैर टूट गया, किसी की जान चली गई, किसी को और कुछ हो जाता है। तो यहाँ के प्रशासन से खास करके दुमका के जो डीसी महोदय हैं, जो उपायुक्त महोदय हैं,
और हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहेंगे कि इस पर जो अंकुश लगाया जाए। अगर अंकुश नहीं लगेगा तो कहीं ना कहीं जो दुर्घटनाएं हो रही है ये सब जिम्मेदार है। और ये जो देख रहे हैं यहाँ से वहाँ कोयला जो दिख रहा है आपको, ये जो है बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह लोगों के लिए भी है, क्योंकि अगर किसी के ऊपर ये गिरता है तो उसका सर फटेगा, उसका दुर्घटना होगा, गाड़ियाँ जो मोटरसाइकिल होती है अनबैलेंस होगा और इसका देखेगा कौन? क्योंकि जो कोयला की कंपनियां होती है वो हज़ारों करोड़ों में खेलता है और कोई भी जो है लोग इस पर जो है बोलने के हक़ में नहीं हैं, बोलना नहीं चाहते हैं। लोग डरते हैं कि कहीं अगर बोल दिया जाए तो उस पर कुछ हो ना जाए। आखिर ये सब बोलेगा कौन? किसी ना किसी को तो बोलना होगा। अगर इस तरह की जो है दुर्घटना को रोकने के लिए किसी ना किसी को बोलना होगा। इसलिए यहाँ के जो विधायक हैं, यहाँ के जो सांसद हैं, उनसे भी नम्र निवेदन करना चाहेंगे कि ये जो पब्लिक का रोड था कम से कम इस पर ध्यान दिया जाए और जो गाड़ियाँ चलती है उसको अंडरलोड कोयला ले जाएँ। अगर ले भी जा रहा है तो अंडरलोड ले जाएँ, ताकि इस तरह की जो है दुर्घटनाएँ ना हो। और इस तरह का कोयला जो रोड में गिर रहा है, ये जो कोयला जो रोड में अगर गिर रहा है और इस पे जो है गाड़ियाँ चलती है तो चलने के बाद जो है ये क्या होता है, ये पूरा पिस जाता है, यानी धूल धूल हो जाता है। और जब दूसरी गाड़ियाँ आती है तो उसी धूल को उड़ाती है और वही धूल जो है लोगों के नाक के और मुंह के द्वारा जो अंदर जाती है सांसों में और फेफड़ा में जाके जो है जमता है और इस तरह से जो है बीमारियां पैदा करती है। तो आज नहीं तो कल बहुत जल्द ऐसा समय आएगा जब काठीकुंड में रोड में चलने वाले लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियां होगी और कहीं ना कहीं ये सब अगर ना रोका गया तो उन लोगों को बीमारी होगी जो भी लोग इस पर रोड पे चलेंगे। इसलिए यहाँ के जो भी संबंधित अधिकारी पदाधिकारी है इस पर ध्यान दिया जाए। इसका कोई देखने वाला नहीं। देखिए यहाँ से वहाँ तक जो कोयला गिरी है, चारों तरफ दिखाइए, जूम करके दिखाइए, यहाँ से वहाँ तक जो चारों तरफ कोयला गिरी है इसका जिम्मेदार कौन है? कोई ना कोई गाड़ी वाला जिम्मेदार है। तो अगर वहीं से जहाँ से कोयला जो है लगता है वहीं से अगर इसको कंट्रोल किया जाए, प्रशासन इसको देखे कि कौन सी गाड़ियाँ जो है इस तरह की ओवरलोड जा रहा है और कोयला गिर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। लोगों के लिए जो कोयला गिर रहा है किसी पे ना गिरे। रात में कभी कोई ऐसा होता है कि दुर्घटना हो जाती है और पता ही नहीं चलता कि कौन गाड़ी मार के चला जाता है। जाहिर सी बात है अगर रात में इस तरह की गाड़ियाँ चलेगी तो किसका दुर्घटना हो, ऊपर वाला ना करे किसी का साथ इस तरह की दुर्घटना हो। लेकिन कहीं ना कहीं ये सब जिम्मेदार है। इसलिए पदाधिकारी को, यहाँ के अधिकारी को, यहाँ के संबंधित पदाधिकारी को आँख खोलना चाहिए और देखना चाहिए कि इस तरह की आखिर कौन कर रहा है और उस पर जो है कार्रवाई करना चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो इसी तरह का जो है आवागमन गाड़ी का जो 400-500 गाड़ियाँ चलती है, जो लोग आज परेशान हैं यहाँ इस रोड में चलने की वजह से, लोग जब आते हैं इस रोड में तो उन्हें डर लगता है कि कहीं ना एक्सीडेंट हो जाए। और इस पर अगर मोटरसाइकिल का या 2 पहिया का अगर चक्का पड़ेगा तो जाहिर से बात है वो गाड़ियाँ फिसलेगी, रोड पे जाएगा और जो अंधाधुंध गाड़ियाँ चल रही है उस पे ऊपर चढ़ेगा और दुर्घटनाएं होगी। इसलिए दोबारा यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री और डीसी महोदय से नम्र निवेदन करना चाहेंगे कि इस पर जो है ध्यान देने की ज़रूरत है, ये सब देखने की ज़रूरत है और इस पर रोक लगाने की ज़रूरत है। अगर रोक नहीं लगाया गया तो इसी तरह से जो है दुर्घटना होते रहेगी। आप देख रहे हैं झारखंड ग्रामीण न्यूज़।